इस वीडियो में बात करेंगे दक्षिण भारत के उस मंदिर के बारे में जिसको कि सबसे अमीर मंदिर माना जाता है। इस मंदिर को दुनिया का सबसे अमीर मंदिर माना जाता है। माना जाता है कि इस मंदिर के पास इतना खजाना है कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। यहाँ पर विष्णु भगवान की मूर्ति शयन मुद्रा में है। यहाँ पे भगवान विष्णु शेष नाग पर शयन मुद्रा में विराजमान है। और दोस्तों, इस मंदिर को की इतनी ज़्यादा मान्यता है कि इस मंदिर को हिंदुओं का सबसे बड़ा और सबसे एक तरह से भव्य मंदिर माना जाता है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि मंदिर की तिजोरियों में लाखों करोड़ों रुपए के सोने, हीरे और जवाहरात रखे हुए हैं। इस मंदिर के बारे में एक चीज़ और है कि यहाँ पे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आप वहाँ पर जाते हैं तो आपको करनी होती है। सबसे पहले तो यहाँ पे एक ड्रेस कोड लागू है कि यहाँ पर अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे पुरुषों को धोती कुर्ता पहनना होता है और महिलाओं को यहाँ पे साड़ी पहनने पर ही प्रवेश दिया जाता है। लेकिन 2016 में महिलाओं के लिए एक छूट दी गई, उसमें महिलाओं को सलवार सूट पहनकर भी जाने की अनुमति प्रदान की गई है। ये 2016 से हुआ है, उससे पहले महिलाएं केवल साड़ी पहनकर ही जा सकती थी। और यह भारतीय, इस मंदिर में केवल भारतीय ही प्रवेश कर सकते हैं और गैर हिंदू इस मंदिर में नहीं जा सकते। यानी कि अगर आप विदेशी हैं तो आप इस मंदिर में नहीं जा सकते और अगर आप गैर हिंदू हैं तो भी आप इस मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। अविवाहित भारतीयों का प्रवेश भी इस मंदिर में वर्जित है। यानी कि अगर आप विवाहित हैं तभी आप इस मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। दोस्तों, इस मंदिर के बारे में एक चीज और कही जाती है कि इस मंदिर पर कोई भी आज तक कब्जा नहीं कर पाया। सन 1790 में टीपू सुल्तान ने इस मंदिर पर कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन वो नाकाम रहे। बहुत से कई और मुस्लिम शासक थे जिन्होंने इस पर कब्जा करने की कोशिश की, इस पर आक्रमण किया, लेकिन मंदिर पर कभी वो कब्जा नहीं कर पाए। इनके मंदिर में 5 ऐसी खिड़कियां हैं और 5 खिड़कियों में से साल में 2 बार सूरज डूबते समय और उगते समय इन पांचों खिड़कियों से सूरज दिखाई देता है। जब वो सूरज उगता है तब भी और जब सूरज डूबता है तब भी यहाँ पे 5 खिड़कियों से इसका नज़ारा देखा जा सकता है। लेकिन ये साल में 2 बार होता है और उस समय यहाँ पर बहुत से पर्यटक इस नज़ारे को देखने आते हैं। दोस्तों, यहाँ पर इसके गर्भगृह में 7 तहखाने बने हुए हैं। जो मंदिर का गर्भगृह है उसमें 7 तहखाने बने हुए हैं। 2011 में एक रिटायर्ड आईपीएस थे जिन्होंने एक अर्जी दी थी सुप्रीम कोर्ट में कि ये पता लगना चाहिए कि आखिर मंदिर के तहखाने में कितना खजाना है और क्या रखा है। तब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी गई तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी का गठन किया था और इस कमेटी में कि जांच करने के लिए इस कमेटी का गठन किया गया कि जांच होनी चाहिए कि आखिर तहखाने में क्या है। मतलब जिन तहखाने के दरवाजे को आज तक नहीं खोला गया, उन दरवाजों को खुलवाने के लिए, उन तहखानों को जांचने के लिए कि यहाँ पे कितना धन रखा हुआ है, जिसके बारे में कहा जाता है कि बहुत सी धन संपत्ति, अकूत धन संपत्ति यहाँ पे रखी हुई है। इसके लिए ये अर्जी लगाई दी गई थी। तो यहाँ पे जो 7 सदस्य की कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी तो वो वहाँ पे गई और उसे खोलने से पहले मंदिर के जैसे दरवाजे खोलने थे, जो तहखाने के दरवाजे खोलने थे, उन्हें खोलने से पहले यहाँ पे एक पूजा की गई। जो वहाँ के पुजारी थे उनकी तरफ से एक पूजा की गई और वो पूजा जो थी देव प्रसन्न पूजा बोली जाती है। यानी कि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, देवताओं से अनुमति लेने के लिए कि हम इन दरवाजों को खोल सकते हैं, इस तरह की अनुमति लेने के लिए देव प्रसन्न पूजा यहाँ पे की गई और यहाँ पे देवताओं की अनुमति मांगी गई। पुजारियों ने यहाँ पे क्या बोला था? पुजारियों ने ये बोला था कि यहाँ पे हम सिर्फ 6 दरवाजे खोल सकते हैं, 7वां दरवाजा खोलने की अनुमति नहीं है, कि 7वां दरवाजा यहाँ पे नहीं खोला जाएगा। जब पुजारियों से पूछा गया कि ऐसा क्यों है तो उन्होंने कहा कि अगर 7वें दरवाजे को खोला तो परिणाम बहुत गलत होंगे। और वहां पर जो टीम आई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जो टीम अपॉइंट की गई थी, नियुक्त की गई थी, वो 7 सदस्यीय टीम ने पूजा के बाद अपना काम शुरू किया और वहां पर उन तहखानों को खोलने का काम शुरू किया गया। ये तहखाने साधारण तो नहीं थे, मतलब एक उस समय में बहुत मजबूती के साथ इन दरवाजों को बंद किया गया था। लोहे और लकड़ी के दरवाजे थे जिन्हें बहुत मुश्किल से खोला गया
और इन तहखानों को, जो वहाँ पे गेट थे तहखानों के, उनको ABCD के क्रम में नंबर दिए गए कि जिससे पता रहे कि हमने कौन सा दरवाज़ा खोला है, कौन से दरवाजे को पहले खोलना है। तो इस तरह का सारा वहाँ पे इंतज़ाम किया गया था। लेकिन जब ये दरवाजे खोले गए तो बहुत सी चुनौतियाँ वहाँ पे सामने आई, बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। वहाँ जब ये गेट खोले गए तो वहाँ हीरे जवाहरात से जड़ी मूर्तियाँ और वहाँ सोने चांदी के सिंहासन और इस तरह की बहुत सी चीज़ें वहाँ पे दिखाई दी, जिससे कि जो टीम वहाँ पे गई थी उसने भी कल्पना नहीं थी कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा ये चीज़ें होंगी, क्योंकि वहाँ पे हीरे जवाहरात, सोना चांदी और भी बहुत सी बेशकीमती चीज़ें वहाँ पे उन्हें दिखाई दी। तो ये खजाना, इस जिसकी कीमत कई लाख करोड़ रुपए की गई है। जो खजाना वहाँ पे मिला, जैसा अंदाज़ा लगाया जाता था कि बहुत सारा खजाना यहाँ पे है, इन तहखानों में रखा हुआ है, उससे भी ज़्यादा जो चीज़ें थी वहाँ पे मिली और वो कई लाख करोड़ की, उनका आकलन किया गया है कि ये कई लाख करोड़ का खजाना वहाँ पे मिला है। वहाँ पे 6 दरवाज़ों को ही खोला गया है, जैसा बोला था पुजारियों ने कि 6 दरवाज़ों को ही खोला जाना है, 7वें तहखाने को नहीं खोलना है। 7वां दरवाज़ा नहीं खोला गया, इसे खोलने की कोशिश हुई लेकिन वहाँ पे कोई भी सफल नहीं हो पाए। ये दरवाज़ा था, जो 7वां दरवाज़ा था, ये स्टील का बना हुआ दरवाज़ा था और उस पर सबसे बड़ी खास बात यह है, जो ये 7वां दरवाज़ा था उस पे ना तो कोई ताला था और ना ही कोई कुंडी लगी हुई थी। दरवाजे पर 2 नाग के चित्र बने हुए थे, यानी कि उकरे हुए 2 नाग वहाँ पे उस दरवाजे पर थे। 7वां दरवाजा खोलने की कोशिश करने वाले एक अधिकारी, एक बार कोशिश की गई 7वें दरवाजे को खोलने के लिए की कोशिश की गई, लेकिन जिस अधिकारी ने कोशिश की थी उसकी 7 दिन बाद ही एक रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई। तो लोगों में और ज़्यादा इस चीज़ को लेके भय बैठ गया, इस चीज़ का डर बैठ गया कि 7वां दरवाज़ा अगर खोला जाता है तो उसका गलत परिणाम होगा, उसके भयंकर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। ये चीज़ें सामने आई तो 7वां दरवाज़ा खोलने की कोशिश नहीं की गई। तो इस घटना ने उस 7वें दरवाजे को और ज़्यादा रहस्यमय और ज़्यादा डरावना बना दिया, जिसके पीछे यही था कि 7वां दरवाजा नहीं खोला जाएगा। इसमें एक चीज और है, 136 साल पहले तिरुवनंतपुरम में अकाल पड़ा था, तो उस समय मंदिर के कर्मचारियों ने 7वां दरवाजा खोलने की कोशिश की थी। उन्होंने सोचा था इसके अंदर कुछ धन है तो निकाल देंगे। जब अकाल के हालात हुए थे 136 साल पहले, तो उस समय वहां के मंदिर के कर्मचारियों ने ये दरवाजा खोलने की कोशिश की गई थी, यानी कि लूटपाट करने की कोशिश की गई थी। तब वहां पर उनकी मौत सांप के काटने से हुई थी। यानी कि माना जाता है कि सांप उस जगह की रक्षा करते हैं, तो जब उन लोगों ने उनको खजाने को लूटने की कोशिश की तो सांप ने उन्हें डस लिया और उनकी मौत हो गई। जाता है कि उनको इस दरवाजे के अंदर से तेज पानी के बहाव की आवाज आती सुनाई दी, जैसे कि बहुत तेज पानी बह रहा हो, इस तरह की आवाजें सुनाई देने लगी। यहाँ के लोगों का मानना है कि ये 7वां दरवाजा अरब सागर से जुड़ा हुआ है और अगर ये दरवाजा खोला गया तो यहाँ का सारा खजाना अरब सागर में बह जाएगा। इस तरह के लोग वहां पे मान्यता मानते हैं कि ये दरवाजा अरब सागर से जुड़ा हुआ है, अगर इसको खोलने की कोशिश की गई तो सारा खजाना अरब सागर में चला जाएगा। और 1908 की भी एक घटना यहाँ पर सामने आती है, जिसमें कुछ लोगों ने तहखाने के दरवाजे को खोलने की कोशिश की थी। उन्होंने वहाँ कई सिर वाले नाग देखे थे। जब उन्होंने सन 1908 में भी एक ऐसी ही घटना है जब इस दरवाजे को खोलने की कोशिश की गई थी, लेकिन वहाँ पर बहुत से सिर वाले, मतलब कई सिर वाले नाग उन्हें दिखाई दिए और अंदर इस तरह का नज़ारा देख वो लोग वहाँ से भाग खड़े हुए। मतलब जब उन्होंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की गई तो वहाँ पे बहुत सारे सिर वाले नाग उन्हें दिखाई दिए, तो वो लोग वहाँ से डर के मारे भाग गए। तो इस दरवाजे के पीछे बहुत से रहस्य हैं जो कि आज तक अनसुलझे हैं। इस दरवाजे को कोई साधारण इंसान नहीं खोल सकता। बताया जाता है कि इस दरवाजे को जो बंद किया गया है, एक किसी तरह के मंत्रों से बंद किया गया, मंत्रों उच्चारण से बंद किया गया है। तो इस दरवाजे को कोई साधारण इंसान नहीं खोल सकता और इसको खोलने का प्रयास करेगा उसके परिणाम भी भयंकर होंगे। यानी कि अगर इसको बलपूर्वक बल के माध्यम से खोलने का प्रयास किया गया तो ऐसा माना जाता है कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी या उसके परिणाम बहुत ज़्यादा भयानक होंगे। ऐसा माना जाता है कि इस दरवाजे की रक्षा नाग, पिशाच और अन्य अलौकिक शक्तियां द्वारा की जाती हैं। यानी कि सीधा कह सकते हैं कि बहुत सी शक्तियां मिलकर इस दरवाजे की रक्षा करती है।
इस वजह से इस दरवाजे को खोल पाना संभव नहीं है। जाता है कि जब ये दरवाजा बंद किया तो उस समय के ऋषि मुनियों ने एक नाग बंधम या नाग पाशम मंत्रों के माध्यम से इस दरवाजे को बंद किया गया था। यानी कि एक विशेष मंत्र का उच्चारण करने के बाद इस दरवाजे को बंद किया गया था, जो कि सिर्फ उस मंत्र के, एक तरह से कह सकते हैं उस मंत्र की काट से ही इस दरवाजे को खोला जा सकता है और कोई समाधान इस दरवाजे को खोलने का नहीं है। इसलिए इस दरवाजे को गरुड़ मंत्र के साथ ही खोला जा सकता है। तकनीक और बल के माध्यम से इस दरवाजे को नहीं खोला जा सकता। यानी कि गरुड़ मंत्र का उच्चारण, और उच्चारण भी वो कि गरुड़ मंत्र के बारे में जो सही सटीक जानकारी रखता हो वही व्यक्ति इसको खोल सकता है। माना जाता है कि प्राचीन काल के संतों ने शक्तिशाली नागपाशम मंत्र का जाप करके इस दरवाजे को सील कर दिया था। केवल सटीक समझ वाला पुजारी ही गरुड़ मंत्र का जाप करके इस दरवाजे को खोल सकता है। पर जो व्यक्ति गरुड़ मंत्र का उच्चारण करते समय इसको खोलता है और उस समय में गरुड़ मंत्र के उच्चारण के समय या गरुड़ मंत्र के बारे में जो इंसान नहीं जानता हो और उस समय थोड़ी सी भी गलती हुई तो उसकी तुरंत मृत्यु हो जाएगी। ऐसा भी इस तरह माना जाता है कि इस दरवाजे के पीछे बहुत से रहस्य हैं। कल्पना ही की जा सकती है कि इस दरवाजे के अंदर क्या हो सकता है, क्योंकि जब तक दरवाजा नहीं खुलता तब तक हम एक कयास ही लगा सकते हैं, हम एक कल्पना ही कर सकते हैं कि इस दरवाजे के पीछे क्या होगा। कुछ लोग मानते हैं कि भगवान कल्कि ही इस दरवाजे को खोल पाएंगे या फिर वो व्यक्ति इस दरवाजे को खोल सकता है जो कि गरुड़ पुराण मंत्र का सही उच्चारण जानता हो, जिसको पूरा ज्ञान हो गरुड़ मंत्र का। वही इंसान, वही व्यक्ति, वही सिद्ध पुरुष इस दरवाजे को खोल सकता है, ये माना जाता है। लेकिन ऐसा कोई सिद्ध पुरुष अभी तक मिला नहीं है जिसको कि नाग पंचम मंत्र को तोड़ आता हो। तो इसलिए इस दरवाजे को अभी तक खोला नहीं गया है, क्योंकि इसके बारे में जानकारी यही है कि इसको मंत्र उच्चारण के माध्यम से ही खोला जा सकता है, और वो भी गरुड़ मंत्र किसी को सही आता हो, सही जानकारी हो, सही चीज़ें उसको पता हो, तभी वो व्यक्ति इसको खोल सकता है। दल बल के माध्यम से इस दरवाजे को नहीं खोला जा सकता, क्योंकि बहुत सी आध्यात्मिक शक्ति इस दरवाजे के साथ जुड़ी हुई है, ऐसा माना जाता है। साधना वाले पुरुषों ने इस दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाए, क्योंकि शायद उन्हें उस चीज़ की पूरी जानकारी नहीं थी जिस तरह की जानकारी या मंत्रोच्चारण के माध्यम से ये दरवाजा खुल सकता है। तो दोस्तों, ये एक रहस्य ही बना हुआ है कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर का 7वां दरवाजा कभी खुल पाएगा, उसके तहखाने का कभी 7वां दरवाजा खुल पाएगा क्या, उस 7वें दरवाजे के अंदर क्या है, तो ये तो तभी पता चल पाएगा कि जब वो दरवाजा खुल पाएगा। लेकिन अभी सभी लोग इस चीज़ को यही सोचते हैं कि इस रहस्यमय दरवाजे के पीछे आखिर क्या है, क्या राज इस दरवाजे के पीछे छुपा हुआ है। तो दोस्तों, देखते हैं कि ये दरवाजा कभी खुल पाता है या नहीं। लेकिन जब आप कभी मंदिर जाएं, पद्मनाभ स्वामी मंदिर जाते हैं, तो आप ये जरूर गौर कीजिएगा कि वहाँ की चीज़ें, वहाँ की शैली कैसी है। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।